हेलो गाइस, वेलकम टू यूजीसी नेट वर्ल्ड। माय नेम इज़ दीपक। और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि नेट जीआरएफ के लिए पेपर वन की और पेपर टू पॉलिटिकल साइंस की फ्री क्लासेज हम यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। उसी सीरीज़ में आज मैं पॉलिटिकल साइंस के पहला यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसमें जो बेसिक स्टार्टिंग है वो है आइडियोलॉजीज़ या विचारधारा। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम रेगुलर जो है टॉपिक वाइज टॉपिक, यूनिट वाइज यूनिट ख़त्म करेंगे पेपर टू पॉलिटिकल साइंस की, और इसी के साथ पेपर वन की भी साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो अगर आपको फ्री क्लासेस लेक्चर लेने हैं नेट जेआरएफ के लिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं लिबरलिज्म की। सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा या विचारों का एक समूह, ए सेट ऑफ आइडियाज़। आइडियोलॉजी मीन्स ए सेट ऑफ आइडियाज़, विचारों का एक समूह। तो विचारों का समूह तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। पॉलिटिकल विचारों का समूह हो सकता है, इकोनॉमिकल विचारों का समूह हो सकता है। इसके अलावा जो है बहुत किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ किसी के विचार होते हैं। बट चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की। पॉलिटिक्स में क्या क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबरलिज्म की, या उदारवाद जिसको कहा जाता है, लिबरलिज्म या उदारवाद। तो कोई भी अगर हम विचारधारा पढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें होता है वो हमें जानना होगा कि टाइम एंड स्पेस क्या है। देखो, कोई भी आइडियोलॉजी जब बनती है ना, वो ऐसे नहीं बनती है कि रैंडमली किसी ऑथर को, किसी थ्योरिस्ट को, किसी इंटेलेक्चुअल को कुछ लगा कि ये लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी बना देता हूँ तो बन गई। नहीं, किसी समय की कुछ समस्याएं होती हैं, टाइम एंड स्पेस की। उन समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस टाइम के जो एकेडमिशियन हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, फिलोसफर हो, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उन पॉलिटिकल जो समस्याएं थी आज से 300-400 साल पहले जॉन लॉक के टाइम में, और स्पेस क्या था, यूरोप। 17th सेंचुरी टाइम था और स्पेस था यूरोप। मतलब क्योंकि यूरोप में उदारवाद या लिबरलिज्म का जन्म हुआ, तो यूरोप में जो 17वीं शताब्दी में जो भी समस्याएं थी उनका समाधान के लिए, उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लिबरलिज्म की विचारधारा आई। तो अब इस विचारधारा में क्या है वो जानने से पहले ये देखते हैं कि विचारधारा आई क्यों, मतलब वो समस्याएं क्या थी, वो प्रॉब्लम्स क्या थी 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, जिनके कारण, जिनका सॉल्यूशन ढूंढते हुए इन सारे थिंकर्स ने लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी। क्या थी वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम? तो अगर बात करें हम 17th सेंचुरी और यूरोप में, और चूंकि ब्रिटेन के ये मोस्टली थिंकर हैं, तो एक तो मिडिल टाइम में फ्यूडलिज्म का बहुत ज़्यादा, जिसको सामंतवाद कहा जाता है। इवन सामंतवाद तो इंडिया का जो है एक फिनोमेना है, फ्यूडलिज्म यूरोप का फिनोमेना है। थोड़ा दिनों में टेक्निकल डिफरेंसेस है, पर मोटा मोटा आप कह सकते हो फ्यूडलिज्म जो सामंतवाद है उसी को कहा जाता है। अब फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि अगर आप देखो, उस टाइम जो स्टेट था, आज के टाइम में जो स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो पूरा गवर्नमेंट है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं आज के टाइम में कि वो एक कोने कोने तक अपना कंट्रोल कर सकती है। पुलिस के थाने हर जगह है, मीडिया है, हर चीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है। पर आज से 500 साल पहले तो आज आज के जैसे जो रिसोर्सेज है वो थे नहीं। तो एक जो किंग है वो कैसे कंट्रोल करे इतने बड़े एरिया को, उसके लिए उसने क्या किया, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स बनाए जाते थे। जैसे अभी के डेट में स्टेट्स नहीं होते हैं छोटे छोटे, जैसे यूपी बिहार में बांट रखा है, वैसे ही जो है यूरोप में, ब्रिटेन में बांट रखा था अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में पूरे ब्रिटेन को, या और भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी। तो उससे क्या हुआ फिर, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अब वो क्या थे, उनकी अपनी आर्मी भी होती थी, वो सीधे किंग के तो अंडर होते थे, पर अपने आप में भी वो खुद को इंडिपेंडेंट समझते थे। सबकी अपनी आर्मी थी। अब होता क्या था कि ब्रिटेन में जो है, मान लो ब्रिटेन एक कंट्री है, एक मोनार्क है, उसमें अलग अलग 20-30 फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। वो आपस में ही झगड़ते रहते हैं, एक लॉर्ड दूसरे से झगड़ रहा है। तो अब क्या होता था, इससे जनता परेशान है। अब जनता भी परेशान है, जो बिजनेसमैन है वो भी परेशान है। अब वो बिजनेस कर ही नहीं सकता है, एक लॉर्ड के अंदर जो एरिया है उससे बाहर जाता है तो दूसरा जो फ्यूडल लॉर्ड है वो उसको
पकड़ लेता है, उसका सामान लूट लेता है, वहाँ अलग लॉ है, वहाँ अलग टैक्स है। तो इससे बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, फ्यूडलिज्म के कारण। और मेनली जो बिजनेस क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, उसको सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। तो कहा भी जाता है कि जो लिबरलिज्म आया क्लासिकल, वो कैपिटलिस्ट क्लास की समस्याओं को का समाधान करने के लिए आया, ठीक है। फ्यूडलिज्म था, यूनिटी नहीं थी, ठीक है। स्टेट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होता था, ठीक है, लोगों पे। जितना कोई कमाता था उसका 40-50% से ज़्यादा जो है लोग वो टैक्स में ले जा देते थे, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन के लिए थिंकर्स ने सोचा कि ऐसा क्या सिस्टम हो जिसमें ये सब समस्याएं ना हो। तो इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आता है क्लासिकल लिबरलिज्म, या नेगेटिव लिबरलिज्म से नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म या नेगेटिव लिबरलिज्म जो है, नकारात्मक उदारवाद जिसे कहता है। अब इसको नकारात्मक क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। इसके बेसिक दो चार पॉइंट थे। सबसे पहले तो रैशनल ह्यूमन। इसका कहना था कि इंसान है वो एक रैशनल प्राणी है, उसके पास खुद का दिमाग है, उसको बाहर से बताई जाने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी द्वारा, स्टेट द्वारा, कि क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। स्टेट इसमें इंटरफेरेंस ना करे। दूसरा, स्टेट का काम हो नाइट वॉचमैन के जैसे। नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है? घर की सुरक्षा करना। नाइट वॉचमैन क्या आपको ये कहेगा आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ये खाओ, आप ये कमो, ये बिजनेस करो, ये मत करो। वैसे ही स्टेट का काम हो आपकी सुरक्षा करना, बाकी वो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करे। और लेजे फेर है। लेजे फेर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लीव अलोन। इस वर्ड का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज किया कि स्टेट को हमें लीव अलोन करना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमल स्टेट की बात करते थे ये लोग कि स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो, हमारी सुरक्षा करे, और स्टेट यूनिटरी हो, ऐसा ये फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में ना बटा हुआ हो। ये इनका मेनली मानना था, ठीक है। अब नेगेटिव लिबरलिज्म जो था उसको दो भागों में बांटा गया। एक है, दो भागों में बांटा गया, या उस दो तरह से उसकी स्ट्रीम डेवलप हुई। एक इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर थे, एक यूटिलिटेरियन। इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा फेमस है इसका, व्यक्तिवाद जिसे कहते हैं। व्यक्तिवाद इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा इसका फोकस था, ठीक है। जो लोगों को प्रॉब्लम्स उस टाइम आ रही थी फ्यूडलिज्म में, और भी सारी समस्याएं आ रही थी, तो व्यक्तिवाद पे इसका था कि जो इंसान जो बिजनेस करना चाहे, जहाँ जाना चाहे, पूरे देश में जहाँ घूमना चाहे, जहाँ बसना चाहे, वो सब कर सके। इसलिए इसको कहा जाता है व्यक्तिवाद। व्यक्ति की प्राथमिक स्वतंत्रताओं पे इसकी सबसे ज़्यादा फोकस था। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। सारे लिबरल वैल्यूज उन्हीं की बुक से आए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट में बात करें तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमिकल जो साइड था इसका, लिबरलिज्म का, जो इकोनॉमिकल साइड का कहा जाता है, जो कहता है कि मिनिमम टैक्सेशन हो, इंसान को बिजनेस किया जाना चाहे, करने की छूट हो, वो जो बिजनेस करना चाहे स्टेट इंटरफेरेंस ना करे। डेविड रिकार्डो, माल्थस वगैरह, लेट 17th सेंचुरी में आया ये इंडिविजुअलिज्म। दूसरा आता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अधिकतम लोगों का अधिकतम जो है खुशी जिसमें हो, वो काम स्टेट को करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी कहता है कि लिबरलिज्म में ही है, तो इसलिए ये भी लिबरलिज्म के सपोर्टर थे। जेरेमी बेंथम, जीएस मिल 18वीं शताब्दी में आया, ये इससे रिलेटेड थिंकर है, ठीक है। तो देखो, इस हिसाब से नकारात्मक जो उदारवाद है, अब इसको नकारात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि इसने स्टेट की नेगेटिव क्वालिटी पे फोकस किया कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट स्टेट शुड नॉट डू, उस पर इसने फोकस किया। स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको नकारात्मक कहा कि हमारे पास इंटरफेरेंस ना करे, हम जो बिजनेस करना चाहें हमें करने दे, हम रैशनल ह्यूमन है। इसमें अब कोई भी जो आइडियोलॉजी होती है उसको हम तीन तरह से देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं, और इकोनॉमी के बारे में क्या व्यूज़ हैं। किसी भी आइडियोलॉजी में हम ये तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सोसाइटी के बारे में नकारात्मक उदारवाद का क्या कहना था कि सोसाइटी जो है कुछ भी इंटरफेरेंस करे ही ना, और स्टेट भी इंटरफेरेंस ना करे। इंसान को जो करना है, व्यक्ति को, उसको पूरी स्वतंत्रता है, जब तक कि वो किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। अपने स्पीयर में, घर के अंदर उसे जो करना है करे।
इकोनॉमी के बारे में इनका कहना था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है, बस उतना टैक्स ले जितना कि उसको आर्मी चलाने के लिए और पुलिसिंग वगैरह अपना काम करने के लिए चाहिए, बाकी जो है कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये था नेगेटिव लिबरलिज्म। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रभावित हुआ भी यूरोप में लिबरलिज्म आया, डेमोक्रेसी धीरे धीरे आई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का मैक्सिमम पॉइंट्स इम्प्लीमेंट भी किए गए। तो फिर एक समस्या आई। ठीक है, ये नेगेटिव लिबरलिज्म जब इम्प्लीमेंट हो, अभी भी लोगों की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। क्या था, उस टाइम लोग बहुत गरीब थे, एक एलिट सेक्शन था जो राजा और उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली या जो रिलीजियस वो थे, वही बस एलिट सेक्शन थे, बाकी सब गरीब थे। तो इस लिबरलिज्म का उद्देश्य था कि जो बाकी 95% गरीब हैं उनको ऊपर उठाए, बस 5% एलिट से। पर लिबरलिज्म में क्या हुआ, ये जो जितनी भी फ्रीडम मिली, इनसे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जो बिजनेस क्लास थी उसको हुई, और वो तो ऊपर उठ गया। तो 95% को ऊपर उठाना था, पर इनमें से बस 1% और उठ पाए। अब जो 5% पहले एलिट थे अब 6% हो गए, पर 94% अभी भी गरीब रहा। और गरीब तो रहा ही, अब चूंकि इकोनॉमी में कोई इंटरफेरेंस करेगा ही नहीं स्टेट, ऐसा हुआ। तो अब कोई इंडस्ट्री, मान लो किसी एक, आप एक इमेजिन करो, किसी एक शहर में 4 जूतों की फैक्ट्रीज है। ठीक है, अब स्टेट तो कोई इंटरफेरेंस करेगा नहीं, उसको जो अपना टैक्स ले लिया बस हो गया। चारों के मालिक बैठे, उन्होंने कहा कि 200 रुपये प्रतिदिन हम इनको देते थे मजदूरी, जितने भी वर्कर्स है, आज से 150 रुपये देंगे। अभी और जाएंगे कहाँ, ऑब्वियसली वो जा भी कहीं नहीं सकते, तो उन्होंने 150 कर दिया मीटिंग करके। अब बेचारा उसको इतना ही पैसे कि एक दिन का गुजारा चल सके, दूसरे दिन खाना खाना है तो उसे फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन थी। और जो स्तर था गरीबी का वो और बढ़ता गया क्लासिकल लिबरलिज्म से, घटा नहीं। ठीक है, तो फिर से ये जो समस्या आई और जो वर्कर्स को प्रॉब्लम हुई, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक आइडियोलॉजी आती है मार्क्सिज्म की, मार्क्सवाद और समाजवाद, सोशलिज्म की, जो कहती है कि स्टेट के कंट्रोल में सारे बिजनेसेस हो। स्टेट जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म एक एंड पे है, इस तरफ कह रहा है कि स्टेट इंटरफेयर ही ना करे, मार्क्स सोशलिज्म दूसरे साइड पे कह रहा है कि इंटरफेयर तो छोड़ो, इस सारी की सारी इंडस्ट्रीज का मालिक स्टेट हो, और जितना भी फायदा उनसे आए वो स्टेट सब लोगों में बराबर बराबर बांट दे। तो अब इस हिसाब से लिबरलिज्म को, अभी सोशलिज्म को हम और मार्क्सिज्म को नेक्स्ट क्लासेज में अच्छे से पढ़ेंगे, पर बेसिक आइडिया उनका यही था कि प्राइवेट कुछ बचे ही ना, सारा पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस मिले मार्क्सिज्म और सोशलिज्म से, तो लिबरलिज्म को खुद को चेंज करना पड़ा। फिर आया मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरलिज्म या सकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, जिसने कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, जितनी ज़्यादा जिसकी इनकम बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा उस पर टैक्सेशन होगा। 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है तो 5% टैक्स, 50 लाख कमा रहा है तो 10%, 1 करोड़ कमा रहा है तो 20%, 5 करोड़ कमा रहा है तो 30% उस पर टैक्स लगे। तो इस हिसाब से जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ज़्यादा उसे टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स के पैसे का सरकार क्या करेगी, जो गरीब है उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। जो मजदूर है, ऐसा ना हो कि उसकी पूरी 7 पीढ़ियां आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी ही कर रहे हैं, उनको फ्री शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे ताकि वो भी उस मजदूरी का साइकिल तोड़ पाए। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मिनिमम वेजेस, कि एक रूल हो कि प्रतिदिन 500 रुपये से कम की दिहाड़ी में कोई किसी वर्कर से काम करा ही नहीं सकता है, वो इलीगल कर दो उस चीज़ को। तो अब क्या है, किसी को भी फैक्ट्री के मालिक को वर्कर को काम कराना है, 500 मिनिमम देना ही पड़ेगा। इस तरह के ये रूल्स लाए जिससे क्या हो, गरीबों की जिंदगी भी आसान हो। ठीक है, इसीलिए इसे सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है, क्योंकि ये इस चीज पे फोकस कर रहा है कि स्टेट को क्या करना चाहिए। नकारात्मक किस चीज पे फोकस कर रहा था कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है मॉडर्न लिबरलिज्म आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड थिंकर थे टी एच ग्रीन, एल टी हॉब हाउस, एच जे लास्की, आर एच टाउनी, मैकाइवर, कीनिस वगैरह। अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैं नोट्स ये अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स से काफ़ी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। फिर कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म में बात करें तो वो है लिबर्टेरियन या न्यू लिबरलिज्म। ये क्या है फिर, जो आज की डेट में जो थिंकर हैं या लेट 20th सेंचुरी में जो लोग आए। तो फिर वेलफेयर लिबरलिज्म आया। अब वेलफेयर लिबरलिज्म में फिर क्या समस्याएं आई, इसमें ये प्रॉब्लम्स आई कि सबसे बड़ा तो आया करप्शन बहुत बढ़ गया।
जो टैक्सेशन बहुत हुआ तो पॉलिटिकल जो लीडर थे उन्होंने बहुत करप्शन किया उसमें। दूसरा क्या हुआ, स्टेट बहुत पावरफुल हो गया और जो आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको टॉर्चर किया जाने लगा। ठीक है, टैक्स के नाम पे अभी भी आप देखो, जितने टैक्सेशन के नाम पे कितना जो है इंडस्ट्रीज का टॉर्चर होता ही है। जहाँ जहाँ भी वेलफेयर स्टेट का थोड़ा बहुत हो, इंडिया में वेलफेयर स्टेट का है कॉन्सेप्ट अभी भी काफ़ी हद तक। तो टैक्सेशन के नाम पे हो या बहुत चीज़ में बिजनेसेस का बहुत शोषण होने लगा। तो इससे क्या है, लोग डरने लगे। ठीक है, ज़्यादा बिजनेस करने से लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि जितना जो ज़्यादा कमाता है तो उतना सरकार उसको ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए फिर से जो लिबर्टेरियन और नियो लिबरल थिंकर थे, नव उदारवाद, वो फिर से बोलते हैं कि हमें फिर से क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ चले जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब सबको बेसिक शिक्षा मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आज की डेट में सबके पास इतनी सुविधाएं हैं कि जो भी अगर कुछ करना चाहे वो कर सकता है। अगर मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो सरकार उसको क्यों फ्री हॉस्पिटल, फ्री शिक्षा दे। ठीक है, ऐसा इनका मानना है कि सरकार को अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन खत्म कर देना चाहिए। मिनिमम टैक्सेशन हो, जो नाइट वॉचमैन स्टेट की बात क्लासिकल लिबरलिज्म करता है, उसी के फिर से ये सपोर्टर है। एफ ए है एक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, आइजा बर्लिन वगैरह इससे रिलेटेड थिंकर है। तो ये था आपका लिबरलिज्म। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।